बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखो, अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाए हैं? अभी तक हमने आपको ये पढ़ाए हैं कि जो लड़का या लड़की आप चूज करेंगे उसके बाद में फिर आपको इस्तिखारा करना है। कल हमारा इस्तिखारा का सबक हो गया था। अब उसके बाद आज जो है हम दूल्हा दुल्हन कोर्स के जो 2 चैप्टर आपके मुकम्मल हो गए। पहला जो चैप्टर था जिसमें फजाइल और मसाइल थे, दूसरा जो चैप्टर था लड़का लड़की को अपने लिए तलाश करना और उसके अंदर क्या क्वालिटीज आपने देखना चाहिए, ये 2 चैप्टर हो गए। तीसरा जो चैप्टर है वो है निकाह कैसे मुनाकिद होता है और निकाह के मुनाकिद होने से जो पहले जो जरूरी बातें हैं वो। तो अब हम इंशाल्लाह यहाँ से वो चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली जो बेसिक चीज है, कल हमारा सबक इस जगह पे खत्म हो गया था कि आपको लड़का या लड़की पसंद आ गया। अब उसके आगे की जो प्रोसेसिंग है, अब उसके आगे हमारे यहाँ पे 2 चीजें तय होती है। या तो निकाह की तारीख तय हो जाती है और या तो लोग जो है मंगनी को तरजीह देते हैं, बोले भाई पहले मंगनी करेंगे उसके बाद देखेंगे निकाह की क्या तारीख तय करना है क्या नहीं करना है। तो अब आज हम जो है इन दोनों चीजों को बताएंगे कि मंगनी की शरई हैसियत क्या है और निकाह की जो तारीख है उसके अंदर बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि ये महीना मनहूस है, ये दिन मनहूस है, ये टाइम मनहूस है। तो शरई एतबार से हमारे लिए ये मनहूस के क्या मीनिंग्स है और मनहूस जो है उसका क्या डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मंगनी और तारीख की तायीन की हकीकत। मंगनी है क्या, क्या चीज? दर हकीकत मंगनी सिर्फ वादा है जो जुबान से हुआ करता है। इसके साथ में मिठाई खटाई वगैरह की क्या जरूरत है? अगर खत में लिखकर वादा भेज दिया जाए तब भी वो काम हो सकता है। इसके अलावा उसके साथ जिस कदर भी जवाइद यानी जायद बातें हैं, सब जायद अज़कार बेकार है। मंगनी में ये तमाम बखेड़े जो आजकल राइज हैं सब लग़व है, खिलाफ सुन्नत है, जुबानी पैगाम और जवाब काफ़ी है। मंगनी की रस्म में बिरादरी के लोगों का जमा होना शरीयत की निगाह में। मंगनी की रस्म में बिरादरी के मर्दों का इज्तिमा ज़रूरी होना ऐसी ज़रूरी रस्म है कि चाहे बरसात हो कुछ भी हो, मगर यह मुमकिन नहीं कि डाक के ख़त पर इक्तिफा करें। बतलाइए शरीयत ने जिस चीज़ को ज़रूरी नहीं ठहराया उसको इस कदर ज़रूर समझना कि शरीयत के ज़रूरी बतलाए हुए उमूर से ज़्यादा एहतमाम करना। इंसाफ कीजिए, ये शरीयत का मुकाबला है या नहीं, और जब मुकाबला है तो वाजिब उत्तर किसका छोड़ना ज़रूरी है। जी अब चलिए हम जो है मंगनी के जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंगनी में जो रस्म और रिवाज है उससे बात पुख्ता हो जाती है। तो साहिबो, मैंने गैर पुख्ता जुड़ते हुए और पुख्ता टूटते हुए अपनी आंखों से देखे हैं, इसलिए ये सब शैतानी ख्यालात है। पुख्तगी होती है, ये पुरानी तावील है, इससे वादे का इस्तेहकाम हो जाता है। मैं कहता हूं कि जो शख्स अपनी जुबान का पक्का है उसका एक मर्तबा कहना ही काफ़ी और वाफ़ी है। जो जुबान का पक्का नहीं वो मंगनी करके भी खिलाफ करे तो कोई कोई क्या कोई तोप लगा देगा। चुनांचे बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि किसी मसलिहत से या किसी लालच से मंगनी छुड़ा लेते हैं। उस वक्त वो इस्तेहकाम किस काम आता है? जो कुछ खर्च हुआ वो किस काम आया? गर्ज ये तावील सही नहीं, सिर्फ धोखा है। चलिए अब हम आपको जो है ये तमाम बातों का खुलासा करके बताते हैं जो अभी हमने किताब में से पढ़कर सुनाई हैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के। हजरत ने लिखा है कि देखो, असल जो है वो जुबानी वादा है। अगर कोई खत से लिखकर भी वादा करे कि भाई हमको आपके लड़का या लड़की का रिश्ता जो है वो मंजूर है और तो इतना भी काफी है। उस वादे के लिए आपको ये सारे रसूमात करने की जरूरत नहीं। अब लोग ये कहते हैं, यानी आज हमारे ज़माने में लोगों का कहना ये है कि बोले भाई ये सारे रसूमात इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये रस्म रिवाज करेंगे तो उससे रिश्ता जो है हमारा पक्का होगा, मजबूत होगा। मुझे बड़ी प्यारी बात लगी हजरत थानवी की।
जो उन्होंने लिखा है कि बोले देखो, मैंने मेरी आंखों से ये जो रस्म रिवाज के साथ में बात को पुख्ता करने वाले हैं उनकी मंगनियां टूटते हुए देखा हूं, और जहां पे सिर्फ जुबान से बातचीत हो गई वहां पे मैंने जो है मंगनियों को जुड़ते हुए देखा हूं। अब मैं आपको इसके दो वाकयात सुनाता हूँ। तीन वाकयात है वैसे तो, वो तीन वाकयात मैं आपको बताता हूँ मिसाल देकर, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये जो लोग कहते हैं ना, ये मैंने भी सुना हुआ। और असल हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम इंडिया में जो रहते हैं ना, तो हमारी एक्चुअल में ये मेंटालिटी अजीब व गरीब है इंडिया की। हमारी इंडियन मेंटालिटी के अंदर हमारा प्रॉब्लम ऐसा है ना कि हम जब तक रस्म रिवाज नहीं करेंगे, गैरों का तरीका राइज नहीं करेंगे, पेट भरता नहीं हमारा। हालांकि वो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको किसने बोला भाई आपको ये सब करो बोल के। आप उसके बाद में भी लोग ये रस्म रिवाज करते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी जरूरत ही नहीं है शरीयत के अंदर। तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि लोग जो है ना, आप समझो मिसाल के तौर पे बहुत से लोग आपको दीनदार भी नजर आएंगे, माशाल्लाह दाढ़ियां आ गई, सरों पे टोपियां आ गई, नमाजों की पाबंदी हो रही है और अल्लाह के रास्ते में वक्त भी लग रहा है, लेकिन वैसे लोग भी समाज और मुआशरे के दबाव में आकर, अरे नहीं नहीं नहीं, बिरादरी वाले क्या बोलेंगे, अरे खानदान वाले क्या बोलेंगे, अरे ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, तो मंगनी की रस्म होती है, उसमें थाल जो है ना वो रखे जाते हैं। पहले जो है शिपियारी का थाल, दूसरा शक्कर का थाल, तीसरा खजूर का थाल, चौथा खोपरे का थाल, पांचवा जो है वो पुरिया बनाए हुए होते हैं उसका थाल, पपड़ का थाल, पता नहीं कपड़ों का थाल, चप्पल का थाल, जूतों का थाल, थाल पे थाल, पूरा ऐसा जो है जमीन के ऊपर उसको सजा देते हैं मंगनी के अंदर। अरे क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप, अल्लाह के वास्ते ये सब चीजों से बचो। तो हजरत थानवी ने जो लिखा है कि लोग ये कहते हैं कि ये सब करे ना, ये सब दिखावा, ये सब तमाशा जो किए तो उससे मंगनी का रिश्ता जो है मजबूत होता है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद एक ऐसे मंगनी के अंदर जाना हुआ जहां पे 10 लाख रुपये उन्होंने खर्चा किए। 10 लाख रुपये, 1-2 लाख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 10 लाख रुपये खाली मंगनी के अंदर। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में वो मंगनी टूट गई। वही लड़की के वालिद साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मौलाना अपने बच्ची के लिए रिश्ता देखो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि भाई आपके बच्ची का तो मंगनी हुई थी माशाल्लाह अजीम शान, मैं खुद गया था उसमें। अब बहुत सारे लोग मेरे से ये भी सवाल करते हैं, बोले यार मौलाना तुम मिसालें देते, 10 लाख की मंगनी हुई थी और 50 लाख का वलीमा हुआ था, और फिर ये भी आप बोलते कि भाई मैं खुद गया था। तो मैं गया इसलिए था, अगर मैं नहीं जाता तो तुमको मिसाल कैसे दे सकता था। तो मिसाल देने के वास्ते जाना जरूरी था ना मुझे। तो मैं खुद वहां पे गया, तो मैंने देखा कि इतना खर्चा करने के बाद में भी वो वलीमा, वो जो मंगनी थी वो टूट गई। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि लॉकडाउन के जमाने में एक सादी जगह पे वो रिश्ता जम गया बगैर मंगनी के। पहले ठोकर खाए, 10 लाख खर्चा करके दिमाग ठिकाने पे आया, तो दूसरी मर्तबा क्या किए, खाली एक जगह बैठ गए और जुबानी एक दूसरे से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद उन्होंने वो मंगनी कर दी। तो एक वाकया तो ये है, और दूसरा वाकया जो है वो ये है, दूसरा जो वाकया है वो ये है कि एक साहब जो है लीडर टाइप के आदमी थे, वो एक जगह पे एक शहर में, उनको एमएलए के इलेक्शन में खड़ा रहने का था। तो एमएलए के इलेक्शन से पहले उन्होंने अपने बेटे की मंगनी तय की है, ताकि अपने इलाके के एरिया के लोगों को अपना वजन बता सके कि मैं कितना बड़ा लीडर हूँ, पुठारी हूँ। तो उस प्रोग्राम के अंदर सारे अतराफ के एमएलए, एमपी, नगर सेवक और लीडर और पार्टियों के सदर और अध्यक्ष, ऐसा उन्होंने जो है 6000 लोगों को दावत दी है। 6000 लोगों को वली वो उसके अंदर मंगनी की रस्म में, और 6000 लोगों को दावत देने के बाद में पता चला कि वो मंगनी भी थोड़े दिनों के बाद में टूट गई। अब मुझे आप बताओ, 6000 लोगों को दावत देके वो मंगनी में फायदा क्या हुआ। मतलब हजरत थानवी ने 100 साल पहले लिखी हुई ये बात है कि साहिबो, मैंने बहुत सारे पुख्ता मंगनियों को टूटते हुए देखा, और बहुत सारी जो हल्की फुल्की मंगनियां हैं उसको जुड़ते हुए देखा। और वो हल्की फुल्की मंगनी तो खुद हमारे फर्जंद जो हसन हाशमी का अभी निकाह हुआ, वो सेम टू सेम ऐसा ही हुआ जैसे हजरत थानवी ने लिखा है ना कि आप खत में भी लिख देते। तो ऐसे ही मैंने खाली उनको फोन पे बोला,
मैं बोला हमने आपको जुबान दे दी है, हम अगले साल बकरीद के बाद में निकाह करेंगे और रमज़ान के बाद शादी की तारीख तय करेंगे। उससे पहले मैं बोला हम अभी जो है शादी के इसमें नहीं है, तैयारी में नहीं है, लेकिन हम 1 साल बाद करेंगे। हमने आपको जुबान दे दी, हमारी यही मंगनी हो गई। हमको कोई ज़रूरत नहीं है बिरादरी को, ख़ानदान को, पानदान को, उगालदान को बताने की कि भाई मंगनी जो है ऐसे होती है, जिसमें ये थाल लेके आओ, वो थाल लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो। मैं बोला मेरे पास कहाँ इतनी फुर्सत है बाजार में से जाके ये सारे थाल जमा करने के वास्ते में। तो हमने तुमको फ़ोन पे बोल दिए, वो हो गई बात खत्म। और माशाअल्लाह अभी जो है निकाह भी हो गया उनका। तो बहरहाल ये दोनों वाकयात मैंने आपको सुनाया हूँ। तो इसके लिए सबसे पहला आज के सबक का खुलासा यही है कि शरई एतबार से मंगनी की कोई हैसियत नहीं है। आपको लड़का पसंद आ गया, आपको लड़की पसंद आ गई, वहीं बैठो, अपने खानदान के 2-4 बुजुर्गों को साथ में ले लो, बैठ गए सब 4 लोग 5 लोग, उनके भी कुछ लोग हो जाते हैं, ऐसे 10-12 लोग मिलके बैठ गए और उनके सामने जो है जुबानी बात तय हो गई। भाई देखो माशाअल्लाह फलाने साहब की बेटी हमारे लड़के को के लिए हमने तय कर दी है रिश्ता, जुबान दे दी आपको। इंशाअल्लाह हमारा वादा है 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जो भी आपको करना है, लेकिन ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गैप होता है ना तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं। उसी दरमियान में लड़के को फिर कोई और लड़की पसंद आ गई, लड़की का किसी और के साथ में जो है ताल्लुक हो गया, फ्रेंडशिप हो गई और फिर मसले खड़े हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम गैप देना चाहिए हमने ज़रूरत के एतबार से, और कोशिश ये करना चाहिए जल्दी से जल्दी निकाह करने की। एक चीज़ तो ये हो गई आज के सबक का मेन पॉइंट ये है। दूसरी चीज़, मान लो एक लड़का और एक लड़की का रिश्ता अब तय हो गया है, दोनों के भी दरमियान में रिश्ता जो है वो तय हो चुका है। अब वो रिश्ता दोनों का तय होने के बाद में अब लड़का और वो लड़की जो है वो उन दोनों के लिए आपस में एक दूसरे से चैट करना, आपस में एक दूसरे से बात करना, आपस में एक दूसरे से मिलना, आपस में एक दूसरे से बाइक राइड करना, यानी जितनी भी चीजें हैं ये सब उसके लिए जायज है या नहीं है, आज हम आपको वो मसला बताते हैं। शरई एतबार से जब तक उस लड़के और उस लड़की का निकाह नहीं होता, निकाह, लड़की जो है ईजाब और लड़का जब तक उसको अपने निकाह में कबूल नहीं करता, तो इस तरह के रिश्ते की कोई हैसियत नहीं है। एक चीज याद रखो, शरई एतबार से, शरई एतबार से इस तरह के रिश्ते की कोई हैसियत ही नहीं है कि लड़के ने उसको कबूल किया या नहीं किया, लड़की ने उसको कबूल की या नहीं की, ये कोई हैसियत ही नहीं है उनकी। खाली मंगनी के जरिए से घर के बड़े लोगों ने दोनों का रिश्ता तय कर दिए थे, अब उस बुनियाद के ऊपर दोनों को मियाँ बीवी की हैसियत हासिल नहीं होगी। इसके लिए दोनों के लिए भी एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से चैट करना, एक दूसरे के साथ में बाइक राइडिंग वगैरह पे जाना, ये बिल्कुल भी हराम होगा, नाजायज होगा। और हमारा काम था आपको ये मसला बताने का, वरना हमारी जो पिछली बैच है उसके अंदर हमारे 2 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए और उनमें से एक लड़का था एक लड़की थी, और जब मैंने ये मसला बयान किया तो उन्होंने दूसरे दिन से सबक में शामिल होना छोड़ दिए। तो मैंने उनको समझाया, मैं बोला भाई क्यों तुमने ऐसा किए? बोले हमने ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमारी मंगनी हो चुकी है और हम तो एक साथ में बाइक पे घूमना चाहते हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि आप इसको अलाउ करेंगे। मैंने कहा भाई मैं कौन होता हूँ उसको अलाउ करने वाला और डिनाई करने वाला, क्योंकि शरीयत मेरे बाप की नहीं है, शरीयत अल्लाह की है, उसके रसूल की है। मेरी हैसियत तो सिर्फ एक पोस्टमैन की है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है वो आप लोगों तक पहुंचाना, उससे ज्यादा की मेरी हैसियत नहीं है। तो मैंने तुमको वो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म पहुंचाया। तो बहुत सारे लोगों को जो है ना ये बातें हजम नहीं होती, उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनको वो इस्लाम चाहिए, उनको वो दीन चाहिए जो उनका मनमानी हो। उनको उस इस्लाम के अंदर मजा आता है, अरे भाई कितना अच्छा इस्लाम, देखो ना मजहब कितना अच्छा है माशाअल्लाह, उसमें कितनी गुंजाइश है कि जिसके अंदर जो है माशाअल्लाह मंगनी तो हो गई, शादी तो होने वाली है,
फिर क्या प्रॉब्लम है उसमें एक दूसरे के साथ में बाइक राइड पे जाने का और एक दूसरे के गोद में बैठने का और एक दूसरे जो है फिर उसके बाद में आगे की भी कार्रवाई पूरी कर देने का, इसमें मसला क्या है? तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ये हरकतों की वजह से भी बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। अब मैं आपको वो भी मिसाल देकर बताता हूँ। एक साहब ने अपने बेटे के मंगनी में 10 लाख रुपये खर्चा किए और वो मंगनी के 6 महीने के बाद एक दिन अचानक मैं रोड से गुजर रहा था, वो उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने मुझे आवाज दी, मैं रुक गया। फिर हम दोनों ने एक होटल में बैठ के चाय पिए। तो मुझे बोलने लगे यार अपने बेटे के लिए, बोले वो मैं रिश्ता देख रहा था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने बोला यार तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन जो बेटा है तुम्हारा वो बेटे का जो है उसका तो ऑलरेडी तुमने मंगनी किए थे 10 लाख रुपये। अरे नहीं नहीं वो मंगनी टूट गई। बोले, मैं बोला क्यों टूटी? बोले इसलिए टूटी क्योंकि वो लड़का और लड़की जो है दोनों एक दूसरे से चैटिंग कर रहे थे और चैटिंग के दरमियान में जो लड़की है उसने लड़के से ये कहा कि अपने दोनों की जब शादी हो जाएंगी तो हम लोग दोनों भी मिलके जो है अलग सोसाइटी के अंदर घर लेके रहेंगे। एक अच्छा जो है आलीशान सोसाइटीज जो होती है ना, जहाँ 2-2, 3-3 करोड़ रुपये के मकानात होते हैं। लड़के ने बोला यार मैं तो नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरा जो बाप का घर है माशाल्लाह वो भी अच्छा खासा है, वो छोड़ के मैं वहां पे कैसे आऊं? तो लड़की बोलने लगी कि नहीं मैं तो तुम्हारे माँ बाप के साथ में वो घर में नहीं रहूंगी। लड़के ने बोला लेकिन मेरे माँ बाप का मैं एक लौता बेटा हूँ, जब इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा मकान है, सब कुछ है, तो मैं वो छोड़ के किराए के तौर पे एक सोसाइटी में जाके क्यों रहूं? मेरे को जरूरत ही नहीं है उसकी। लड़की मानने को तैयार नहीं। आप दोनों में वही मसले को लेके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लड़की कहने लगी कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। लड़के ने कहा कि मैं तो मेरे माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा। बस वो मसले पे दोनों के बीच में व्हाट्सएप के ऊपर ही लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, उठा पटक, कबड्डिया, सुरपाटिया सब हो गए और उसके बाद में जो है दोनों का रिश्ता टूट गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। दोनों का भी रिश्ता टूट गया और फिर वो जो शायर ने कहा है, बोले बाहर आने से पहले खिजा चली आई, तो वो दोनों का भी हाल वही हो गया कि बाहर आने से पहले खिजा चली आ गई, रिश्ता टूट गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए शरीयत ने जो चीज से मना किया है इंसान ने उससे दूर रहना चाहिए, और इससे शरीयत ने मना किया है। इससे मना किया है शरीयत ने इससे मना किया है कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से चैटिंग करे, दोनों एक दूसरे से बात करे, दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों एक दूसरे के साथ में बाइक राइडिंग करे रिश्ता जमने के बाद में। तो इससे हमने परहेज करना चाहिए, इससे हमने बचना चाहिए, जिससे शरीयत ने मना किया हुआ है। नहीं तो फिर वही हाल होगा कि रिश्ते टूटेंगे, रिश्ते जमेंगे नहीं, रिश्ते टूट जाएंगे। तो इसका हमने ख्याल रखना चाहिए, इस पे हमने ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज, अगर शायद लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद आ गए और पसंद आने के बाद लड़के वालों और लड़की वालों ने ये तय किए कि भाई चलो इनकी फौरन जो है अपन शादी की तारीख तय कर लेते हैं, या चलो जब भी कभी शादी की तारीख तय कर रहे हैं तो शादी की तारीख में मनहूस दिनों और मनहूस महीनों का ख्याल रखना और ये देखना उसके अंदर कि कौन से दिन मनहूस थे और कौन से जो है दिन हमारे लिए अच्छे थे। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे बिरादरान वतन का तरीका है। हमारे जो बिरादरान वतन हैं उनके नजदीक उनके जो पंडित जी होते हैं, उनके जो पंडित जी होते हैं वो मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, पंडित जी मुहूर्त निकालिए कि पंडित जी का जो फलीता होता है वो निकालते हैं। उसके बाद उसको मराठी में पंचांग कहते हैं, पंचांग। वो पंचांग को ओपन करके फिर वो उसके अंदर सितारे मिलाते हैं और सितारे मिलाने के बाद में फिर लड़का लड़की वालों को खुशखबरी सुनाते हैं। बोले बधाइयां, दूल्हा और दुल्हन के जो 56 सितारे थे वो दोनों एक दूसरे को मिल गए हैं। वाह वाह, दोनों तरफ से भी फिर शहनाइयां बजाई जाती। तो इस्लाम में ऐसा नहीं है ना। हमारे यहाँ पे पंचांग है, हमारे यहाँ पे मुहूर्त निकालना है, हमारे यहाँ पे सितारे देखना है, हमारे यहाँ पे दोनों के भी सितारों को मिलाना है। ये है ही नहीं हमारे पास में।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए इस्लाम में अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। हम इन तकरीबात को खुशी के मौके समझते हैं, इनके वास्ते अच्छे दिन तलाश किए जाते हैं। जनतरी में नेक साआत देखी जाती है और इस खबत में ये भी ख्याल नहीं रहता कि ये जायद है या ये जायज़ है या नहीं। नजूमियों पंडितों से साआत पूछकर ब्याह रखा जाता है। ऐसा ना हो कि मनहूस साआत पढ़े और ये खबर नहीं कि हकीकी साआत कौन सी है। हकीकी साआत जिसमें अल्लाह ताला से गफलत हो, जिस वक्त आपने नमाज छोड़ दी, उससे ज्यादा मनहूस वक्त कौन सा हो सकता है। जो अशगाल नमाज छोड़ने का बाइस हो, उनसे ज्यादा मनहूस शुगल कौन सा हो सकता है। बाज लोग तारीखों महीनों को मसलन मुहर्रम के चांद को और सालों को मसलन 18 साल को मनहूस समझते हैं, इसमें शादी नहीं करते। ये एतकाद भी अक्ल और शरअ के खिलाफ है। दरअसल ये इल्म नुजूम का शोबा है और इल्म नुजूम शरअन मज़मूम और बातिल है। कवाकिब में सआदत और नहूसत ये नाकाबिल एतबार है। बाज़ वाक़ियात का अहले नुजूम के मुवाफिक होना इस चीज़ का की दलील नहीं है, बल्कि हमारा यकीन और हमारा जो अकीदा है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर होना चाहिए। मुहर्रम का महीना मुसीबत का मशहूर है, जिसका सबब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का वाक़िया है। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से कई सालों बाद में पेश आया हुआ वाक़िया है। इस चीज़ का हमने थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। चलिए, तो आज के सबक में हमको यह समझ में आया, सबसे पहली चीज़ मंगनी की शरई कोई हैसियत और वो नहीं है। दूसरी चीज़ मंगनी के यानी रिश्ता तय हो जाने के बाद में लड़का लड़की को बात करने की शरीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं देती है। और तीसरी चीज़, शादी की तारीख तय करने में मनहूस महीना, मनहूस वक्त, मनहूस जो है दिन देखना, ये इस्लाम और मुसलमान की शान के खिलाफ है। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाएं और हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाएं। अब आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है, व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कीजिए। इंशाअल्लाह हम आपको आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, माशाअल्लाह सबक है। बात के एग्जाम्पल से बताना मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। चलिए, माशाअल्लाह अच्छी बात है, आपके समझ में आ गया। और किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो भाई हमको मैसेज कीजिए आप। और देखो, ये पीछे का जो बैकग्राउंड हमने चेंज किया है, इस पे भी आपका फीडबैक दीजिए कि पुराना बैकग्राउंड अच्छा था या ये नया बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज़, सितंबर की जो बैच है उसके लिए आप लोग अपने दोस्त अहबाब को मोटिवेट कीजिए एडमिशन के लिए। चलो,
चलो, पीछे का जो बैनर नया बनाया है वो कुछ लोगों को पसंद आ गया, उनके फीडबैक भी आ गए। अब किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।